को शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भगता चरण रेणु भजना अनुकूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। एकादशी माता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी कोई त्रुटि हो तो हरे क्षमा। कृष्णा। बहुत सुंदर आपने एकादशी की प्रार्थना करी। एकादशी माता की प्रार्थना इतनी सुंदर की, बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी। धन्यवाद आपका। तो अब समय हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपः कदा मह्यं ददाति स्वं तान्त्रिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते दिशितारि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हरे जी कृष्णा। मेरी माता दी। आवाज आ रही है? जी माता दी। देखिए, आज हम 17वां श्लोक लेंगे। हमने पिछले सेशन में भी 17 श्लोक की पीपीटी देखी थी, पीपीटी में पढ़ा था। तो आज उसको हम बुक में देखेंगे। और हमने अभी तक कितना पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले 3 श्लोक में तो हमने भगवान के ईशोवास्य नियम के बारे में जाना था। और फिर चौथे और 5वें में भगवान की शक्तियों के, भगवान के अनंत शक्तियां हैं चौथे और 5वें में, उनके बारे में जाना था कि भगवान का वेग मन के वेग से भी तेज है। भगवान की शक्तियां ऐसी कहीं भी भगवान हैं भी और नहीं भी हैं। भगवान इतनी दूर रह के भी हमारे बहुत पास है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। इसके अलावा 3 मुख्य शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। उसके बाद हमने छठे श्लोक में, छठे और 7वें में जाना था कि जो लोग भगवान के से संबंधित, वो ये इस सृष्टि के, चाहे किसी जीव को चाहे पदार्थ को, भगवान के संबंध से जोड़ते हैं, भगवान के संदर्भ में जोड़ते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो उन्हें किसी तरह से, किसी से घृणा नहीं होती, किसी तरह का किसी चीज से भय नहीं होता, और किसी चीज के प्रति उनको लोभ नहीं होता, लोभ लालच नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं जो कुछ भी है भगवान का बनाया है। और भगवान ने जितने भी प्राणी बनाए हैं तो सबकी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं। तो इसलिए जो भगवान से संबंधित हर चीज को देखता है कि हर चीज में भगवान का अंश है, हर चीज में भगवान का अंश है, तो हर चीज भगवान की है, तो फिर उसे फिर किसी चीज का भय नहीं रह जाता है। और ना वो किसी चीज से घृणा करता है, क्योंकि उसे हर चीज में भगवान दिखाई देते हैं। फिर 8वें श्लोक में हमने जाना था कि जब हम इतना भगवान भगवान कह रहे हैं तो आखिर भगवान है कौन। भगवान के बारे में हमें जानना चाहिए कि ईश्वर है क्या, और उनको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह हम प्रसन्न कर सकते हैं। फिर 9वें 10वें श्लोक में हमने जाना था विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान क्या है, या ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है कि जिसमें हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, भगवान कृष्ण से अपने संबंध के बारे में जानते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे भगवान का नाम नहीं है, वो सारा कुछ अज्ञान है, चाहे वो अविद्या है। भले ही इस भौतिक जगत में इतनी पढ़ाई होती है, इतनी यूनिवर्सिटी है, इतने कॉलेज हैं, कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, कोई विज्ञान पढ़ रहा है, कोई किसी क्षेत्र में है, कितनी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन अगर उसने भगवान से संबंधित चीजें नहीं पढ़ी है, उसका ज्ञान नहीं, तो वो अज्ञान में गिना जाता है। और ऐसा अज्ञान जो है, ऐसी अविद्या, जो लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनके अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। जैसे कि एक साधारण सांप होता है, उसकी अपेक्षा जो जिसके सर पे मणि होती है, उस वो नाग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। साधारण सांप से बचा जा सकता है लेकिन उससे नहीं। तो ऐसी अविद्या बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद हमने ये हमने फिर 10 11 में हमने जाना, 9 10 में हमने जाना कि ये 9 10 में भगवान विद्या विद्या के बारे में जानना, ज्ञान ज्ञान के बारे में। फिर 11वें श्लोक में हमने जाना कि हमें विद्या और विद्या मतलब
किसी भी सिक्के के दोनों पहलू जानना जरूरी है कि आखिर विद्या क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। तो इसमें अंतर क्या है, तब हम जब अच्छा बुरा दोनों चीजें देखते हैं तब हमें समझ में आता है हमें किस चीज को अपनाना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा। तो दोनों पहलुओं को जानना जरूरी है। फिर 12वें श्लोक में हमने जाना कि जो लोग देवताओं को की पूजा करते हैं वो अंधकार में जाते हैं, अज्ञान के अंधकार में जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि देवता सारे भगवान के द्वारा ही बनाए हुए हैं और भगवान ने ही हर कार्य के लिए उनको नियंत्रित किया हुआ है। तो जो लोग खाली देवताओं की पूजा करते हैं वो अंधकार अज्ञान के अंधकार में जाते हैं, क्योंकि वो तो हरे अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और फिर 13वें श्लोक में हमने जाना कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या हश्र होता है, उनको क्या फल मिलता है, और जो भगवान की पूजा करते हैं उनका क्या फल होता है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम किसको पूजेंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे किसको हमें पूजना चाहिए। तो अंत में 14वें श्लोक में हम यही जानते हैं कि भगवान उस पेड़ की तरह से, पेड़ की जड़ की तरह से है कि जैसे किसी पेड़ की जड़ को अगर आप सींच देते हो तो पूरे पेड़ की पत्तियां डालियां सब हरी हो जाती हैं। तो उसी तरह से सारे देवता जो है भगवान के द्वारा उद्भूत हैं, भगवान के ही अंदर है। तो अगर आप भगवान को एक बार, कृष्ण भगवान को पूछ लेते हो तो सभी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका यज्ञ भाग स्वयं उन्हें मिल जाता है। तो हमें अलग अलग देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम खाली देवलोक में जाते हैं और फिर हमें धरती पे वापस आना पड़ता है। और अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो हम भगवत धाम जाते हैं। भगवत धाम ऐसी जगह है कि जहाँ से मनुष्य को फिर से इस धरती पे वापस नहीं आना होता है। तो इतना हमने जाना था 14 श्लोक में। फिर 15 और 16 में हमने पढ़ा था कि एक भक्त जो है भगवान से ये कामना करता है कि ये ब्रह्म ज्योति और भगवान के बारे में, कि भगवान को हम 3 रूपों में देखते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। तो पहला जब हम शुरुआत में जाते हैं या निर्विशेषवादी हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, तो भगवान की प्रथम स्थिति तक ही पहुंचते हैं, वो है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान से के शरीर से निकला हुआ तेज या भगवत धाम से निकला हुआ तेज। भगवत धाम में कहते हैं भगवान का इतना तेज है कि वहां पे किसी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, हजारों सूर्य के बराबर रोशनी भगवान के तेज में है। तो निर्विशेष वाली खाली भगवान के तेज तक ही जा पाते हैं, और भगवान के तेज तक भी पहुंचने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज्ञान और काल लेना पड़ता है। जैसे हमने आपको गोलोक चार्ट में दिखाया था कि जब हम इस ब्रह्मांड को पार करते हैं, इसके 7 आवरण पार करते हैं, तब हम ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। तो हमें ब्रह्म ज्योति के लिए ज्ञान नहीं, हमें डायरेक्ट भगवान की भक्ति करनी, भगवान को प्रसन्न करना होता है। तो ये हमने जाना। तो कहते हैं 15-16 में यही देखा था कि एक भक्त भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आप अपने सुंदर मुख पे से अपने ये ब्रह्म तेज को हटा लो, क्योंकि अगर जी इस तेज के कारण आपका मुख जो है वो छुपा हुआ है और हम उसके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा पहले ब्रह्म तेज को आप हटा लो ताकि हम आपके सुंदर मुख का दर्शन कर सकें। अब ये 15-16 में दोनों में यही भक्त ने प्रार्थना की है। 17वें श्लोक में फिर मनुष्य या भक्त कहें कि वो भगवान से यही कहता है अपने अंत समय को, इस जब शरीर छोड़ना त्याग करने का समय आता है तब वो कहता है भगवान से। 17वें श्लोक में हमने जाना कि शरीर को भस्म जाने दो, शरीर को समाप्त हो जाने दो और प्राण वायु जो वायु कोश में है उसमें मिल जाने दो, तभी शरीर छूटेगा। और आत्मा को तो हम लोग जान चुके हैं कि आत्मा
कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा खाली इस शरीर को बदलती है। आत्मा न पैदा हुई है, न कभी आत्मा का जन्म हुआ है, न आत्मा कभी मरती है। आत्मा खाली शरीर बदलती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, उसके अनुसार शरीर बदलती है। जिस तरह से हम पुराने कपड़ों को त्याग के नए कपड़े धारण कर लेते हैं, उसी तरह से आत्मा जो है इस शरीर को धारण धारण ये शरीर धारण भगवान इसलिए करवाते हैं हमें। इस भौतिक जगत में जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए थे या जो इच्छाएं हमने की थी, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है और हमको शरीर धारण कराया है। तो उस शरीर के थ्रू, जैसे कि एक कार है, कार के अंदर चालक है, तो चालक कार को तभी चला पाएगा जब कार तभी चलेगी जब चालक चलाएगा, और वो चालक तभी चला पाएगा किसी गाड़ी को जब गाड़ी ठीक ठाक है। तो इस तरह से आत्मा को इस सृष्टि जगत में कार्य करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, तो भगवान ने शरीर दिया। उस शरीर किस तरह से मिलता है, जैसे हम अंत समय पे में भगवान से इच्छा करते हैं, तो और जैसी हम इच्छाएं करते हैं वैसा हमें भगवान शरीर धारण कराते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया था भरत महाराज का, कि भरत महाराज बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अंत समय में उन्हें एक हिरण का में उनका दिमाग लग गया और हिरण में की ही सोच, इस हिरण का स्मरण करते रहते थे, तो उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई। और जो भी शरीर प्राप्त होता है तो वो उस शरीर में जीव प्रसन्न रहता है। तो भगवान से यही कहते हैं कि इस शरीर को भस्म हो जाने दो, प्राण वायु को वायु कोश में मिल जाने दो, और अभी तक इस जीवन में जो भी हमने आपके लिए किया है उसको स्मरण करें, ताकि हमारा आगे का जीवन सफल हो। तो अपने जो कुछ भी भगवान ने इसके लिए किया है उसको स्मरण करने के लिए भगवान से कहते हैं कि भगवान हमारी गति बनाओ। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था पीपीटी के जरिए, अब हम इसको पढ़ेंगे बुक में। तो आप लोग हैंड रेज करें, कौन पढ़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधा मार्चे जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की है तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। तात्पर्य, यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्तु है। भगवत गीता 2.20 में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर में के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट हो जाता है, न ही वह अपनी पहचान खो देता है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। प्रकृति जो भौतिक देश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप में के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंच इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रवृत्ति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जैसा कि सूकर का शरीर। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों के युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य न ही मांस खाने के लिए निमित्त बना है, न ही मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदि अवस्था में ही क्यों ना हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काट कर चबा सकते हैं, जबकि उसे तो कुकर दहा प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहे तो मांस खा सकते हैं। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर के जीव के लिए अस्वाभाविक है। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब वह संसार जलमग्न है तो जीव के जलीय रूप
जलचर योनि धारण कर किया है, फिर वह शाक जीवन में गया है। इसे पार करके कीट जीवाणु में आया, फिर कीट के से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में, पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका स्वाभाविक विकसित रूप होता है। इस मंच में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए, जो जल कर राख हो जाएगा, और प्राणवायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। जीव की सारी कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण के संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राणवायु कहते हैं। योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को बस में करने का तक उठाना होता है, जब तक कि वह धर्म में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योग अपने आपको अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग करके, और जैसा कि इस मंत्र के अनुसार दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहाँ वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कोई कभी मृत्यु होती है, न परिवर्तन। हरे हाँ, कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे बहुत कृष्ण। लंबा हो गया। हाँ, हरे कृष्ण। थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये शरीर जो है हमारा, जैसे हमने बताया, ये शरीर जो हमारा है वो क्षण भंगुर है। ये आज है, कल नहीं है। जिस तरह से हम कपड़े हमारे खराब हो जाते हैं तो कपड़े हम चेंज कर लेते हैं, ऐसे आत्मा शरीर को चेंज करती है। और आत्मा ऐसी है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा की पहचान उसके शरीर से जरूर की जाती है, लेकिन आत्मा निराकार भी नहीं है। आत्मा का एक आकार है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम देख नहीं पाते हैं। पर आत्मा है। आत्मा कभी न पैदा होती है, न कभी नष्ट होती है। जैसे कि हमने भगवत गीता के 2.22 चैप्टर के 20वें श्लोक में पढ़ा था, ना जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूया न अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न नित्य निमानि शरीर। कि आत्मा तो न किसी समय जन्मी है, न जन्म देगी, और न इसका की मृत्यु होगी। ये अजन्मा है, ये शाश्वत और पुराना है। तो ये शरीर के बाद जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर खत्म होता है, तो ये शरीर के साथ समाप्त नहीं होती है। शरीर के साथ साथ शरीर समाप्त होता है तो ये शरीर को चेंज कर देती है, शरीर बदलती है। तो ये भौतिक जगत में जो शरीर मिलते हैं आत्मा को, वो कहते हैं कि वो मिलते हैं जैसी उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं होती हैं, जैसी मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसको शरीर भगवान प्रदान करता है। कि जैसे अगर किसी के मल खाने की, मल का स्वाद लेना चाहता है तो उसको शुकर का शरीर दे देते हैं। अगर कोई मांस खाना, रक्त पीना चाहता है तो उसको भाग शेर जैसा शरीर देते हैं। क्या उसको उसके हिसाब से दांत और पंजे दिए जाते हैं कि ताकि वो मांस को चीर फाड़ सके और खा सके। तो उस तरह का शरीर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं मनुष्य को शरीर ऐसा मिला है, मनुष्य का शरीर न मांस खाने के लिए है और न मल खाने के लिए। मनुष्य की को भगवान ने सबसे अधिक बुद्धि दी है, सबसे अच्छी चेतना में दिया है। तो मनुष्य के दांत भी ऐसे नहीं बनाए, लेकिन फिर भी कुकर दाढ़ ऐसी बनाई है, आगे के 2 दांत इस तरह के बनाए हैं साइड के, कि जैसे जब कुछ भी नहीं था, आदिम अवस्था में मनुष्य था, तो उस समय वो मांस खाता था। तो उस समय के हिसाब से 2 दाढ़ तो उसको कुकुर दाढ़ कहलाते दी है। लेकिन वैसे मनुष्य के लिए फल और शाक भगवान ने बनाए हैं, और उसी के हिसाब से उसका शरीर बनाया, ताकि वो फल और शाक सब्जी को आसानी से खा सके। फिर कहते हैं कुछ भी क्यों ना हो, पशुओं तथा मनुष्यों का शरीर जो है वो अस्वाभाविक क्यों है? क्योंकि वो कोई जरूर नहीं कि वो पशु का शरीर मिले कि मनुष्य का शरीर मिले। जैसी हम मनुष्य की इच्छा होती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, उस हिसाब से उसको शरीर धारण कराते हैं भगवान। तो कहते हैं कि एक शरीर बदल के दूसरा शरीर, आत्मा बदलती रहती है। पहले किसी समय में जब पूरा सब तरफ जल ही जल था,
उस समय जो भी जीव था तो वो जलमग्न था, तो वो जलचर योनि कहलाई। उसके बाद थोड़ा पानी कम हुआ, साग सब्जी उगी, साग सब्जी खाने लगे, तो जीवन उसमें निर्भर होने लगा। उसके बाद कीट कीट जीवाणु वगैरह उसी से उत्पन्न हुए। फिर कीट से पक्षी हुए, पक्षी हवा में उड़ने वाले हो गए। पशु से और आगे बढ़ा तो पशु जीवन मिला। पशु जीवन पे और सुधार आया तो मनुष्य जीवन। लेकिन कहते हैं मनुष्य जीवन जो है सबसे अच्छी उच्च योनि गिनी गई है, क्योंकि इसकी चेतना आध्यात्मिक चेतना होती है। वो भौतिक जगत में आके माया के चक्कर में आके बद्ध जीव बन जाता है, नहीं तो सबसे शुद्ध चेतना मनुष्य की होती है। सबसे अधिक विकसित रूप जो है मनुष्य योनि का है। तो मनुष्य योनि को आध्यात्मिक चेतना में ही रहना चाहिए, और अगर आध्यात्मिक चेतना में रहता है तो वो जो है भगवान भगवत धाम को जा सकता है, क्योंकि सबसे शुद्ध चेतना भगवान ने मनुष्य की ही बनाई है। अब कहते हैं कि जब मनुष्य जब शरीर त्याग करता है उस समय के लिए कहते हैं कि इस शरीर को तो शरीर खत्म हो जाएगा तो जला दिया जाता है, तो जल के राख हो जाने दो। प्राण वायु को भी वायु तत्व में मिल जाने दो, और फिर शरीर को तब शरीर दूसरा शरीर धारण करेगा। तो उस समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो कुछ भी आज तक आपके लिए जो भी यज्ञ किया है उसका आप स्मरण करें, ताकि उसके हिसाब से हमें योनि दें। तो कहते हैं जो योगी होता है, योगी अपनी ये जो वायु है जिसे हम प्राण वायु कह रहे हैं, शरीर के अंदर तरह तरह की वायु होती है, तो उसमें भी एक प्राण वायु होती है। जब प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर होती है तभी तक हमारा जीवन होता है। तो योगी जन जो होते हैं इस प्राण वायु पे ही नियंत्रण करने का अभ्यास करते हैं। और जब ये ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है, ब्रह्मरंध्र कहाँ है? हमारे सर के ऊपर, सर में बिल्कुल बीच में, वो ब्रह्मरंध्र कहलाता है। तो वो धीरे धीरे जो चक्रों के थ्रू ऊपर जा अपने पे कंट्रोल करते हैं प्राण वायु का, और धीरे 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 ऊपर जाते जाते, और माथे से होते हुए, माथे के बीच से होते होते, आईब्रो के बीच से होते होते ब्रह्मरंध्र पे पहुंच जाती है। तो जब ब्रह्मरंध्र पे पहुंच जाती है प्राण वायु, तो उस समय मनुष्य मतलब पूरी तरह से योगी जो है इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो जैसा चाहे वैसा शरीर धारण कर सकता है। तो कहते हैं कि और इस शरीर को जब हम अपनी इच्छा की का शरीर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब शरीर का रूपांतरण होता है। और ये रूपांतरण कब होता है? जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं। तो उसी चीज की इस मंत्र में बात की गई है कि जब हम इस शरीर को त्यागते हैं उस समय क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं उस समय भगवान से बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो है, हमने जो कुछ भी आपके लिए अभी तक किया है तो उसको आप स्मरण करें। तो कहते हैं कि सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है कब? जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल अलग होता है। ये मनुष्य शरीर या ये जो कितने करोड़ योनियां हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। अगर हम भगवान के धाम को जाते हैं, आध्यात्मिक आकाश में पहुंच जाते हैं, वहां का शरीर हमारा बिल्कुल अलग होता है। वो आध्यात्मिक शरीर होता है, उसकी ना फिर जन्म होता है ना कभी मृत्यु, ना कोई परिवर्तन होता है। वो हमेशा, जैसे हम बताते हैं वैकुंठ लोक में जब जाते हैं तो वो आध्यात्मिक आकाश है। तो वहां पे जाके हमें भगवान का जैसा शरीर मिलता है, और वो फिर ऐसा होता है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं होता। और फिर उसके बाद हमें पृथ्वी पर दोबारा पर लौट के नहीं आना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को ये भौतिक चीजों से दूर होके आध्यात्मिक चीज में प्रगति करनी चाहिए। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करेंगे तभी आपको ऐसा शरीर प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़िए। यहाँ भौतिक जगत में, यहाँ भौतिक जगत में भौतिक प्रगति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती है। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीर के रूप में
इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में देखता है। वह आध्यात्मिक स्वरूप जो हाँ, परमेश्वर है, एक ही। क्या लिया? हाँ, माता जी आगे। एक हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हाँ, ऊपर थोड़ा। हाँ, थोड़ा ऊपर करें। जी 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 माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे, हाँ पढ़े। चाहे वह शूकर के शरीर में हो या देवता के शरीर में हो, जीव अपने पाप तथा पूर्ण कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। भगवत गीता 7.19 के अनुसार अनेक जन्मों तक ज्ञान ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यही नहीं जान पाता कि सारे जीव उन पूर्ण से शाश्वत अंश है और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उनका इस भौतिक संसार में पुनः पालन पतन होता है। उसे सचमुच गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह धर्म ज्योति की एकाकार क्यों ना हो चुका हो। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा, जी। थोड़ा सा इतना समझा लेते हैं, फिर हम 2 मिनट का टाइम ले लें। कि यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जो हमें शरीर मिला है, भौतिक प्रकृति के अनुसार मिला है। जैसी हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, जैसे हमने पहले जाना था, जैसी हमारी इच्छाएं होती उसके हिसाब से हमें शरीर मिलता है। चाहे कीड़े का मिले, चाहे पक्षी का मिले, चाहे पशु का मिले, चाहे हमें पेड़ पौधों का मिले। लेकिन कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो आध्यात्मिक शरीर चाहता, और आध्यात्मिक शरीर पाने के लिए फिर उसे भगवान की भक्ति करनी होती। भगवान हर 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 जीव के अंदर एक अंश के रूप में है। चाहे वो शूकर का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे देवता का हो, चाहे चींटी का है, चाहे ब्रह्मा का। हर शरीर में भगवान जो है ये अपने अंश रूप में रहते हैं। और जीव अपने पाप पुण्य के अनुसार यहाँ पे शरीर धारण करके और कर्म करता है। अब मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित बताया है, और वो अगर चाहता है तो अगर वो यहाँ आके भौतिक जगत का आनंद भोगने लगता है तो भगवान कहते हैं ठीक है। लेकिन अगर वही चेतना, क्योंकि शुद्ध है, भगवान मनुष्य की चेतना सबसे अधिक अधिक। एक सेकंड में, 2 मिनट का टाइम दे, मेरे पोस्टमैन आया है, कोई और है नहीं। 2 मिनट।
सॉरी, क्या बताएं, कभी कभी अकेले हैं तो हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मनुष्य शरीर धारण करता है अपनी इच्छाओं के अनुसार, लेकिन जब भगवान की शरण में चला जाता है, क्योंकि मनुष्य कहते हैं कि सबसे अधिक विकसित, अधिक अच्छी चेतना वाला है, चेतना युक्त है, तो अगर वो भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान को प्राप्त करता है। और भगवान को अगर प्राप्त करता है, थोड़ा सा भागते भागते आए, हाँ, सारे जीव ही भगवान के अंश हैं, लेकिन मनुष्य जब आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है, तो भगवान को प्रसन्न करता है, और वही सबसे अच्छा है। और फिर अगर भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो वो भगवत धाम को जाता है। और अगर वहां वो भगवान को नहीं प्रसन्न कर पाता है तो फिर उसे वास्तव, चाहे वो जितने भी अच्छे कर्म करे, उसे वास्तव वो वापस यहाँ पे उसका पतन होता है, पृथ्वी पर आना पड़ता है। भले ही वो ब्रह्म ज्योति तक क्यों ना पहुंच गया हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसका पतन हो जाता है। तो इसलिए भगवान हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा, यहाँ तक ये पढ़ा है आपने जैसा हमने पिछले मंत्रों में जाना है? नहीं माता जी, अभी नहीं पढ़ा ये। किस कोई और पढ़ेगा? जी माता जी, किसी और को दे देते हैं। हाँ, दे मंजू दीजिए। माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे शील कृष्ण। प्रभुपाद की जय। माता जी, आप ऐसे क्यों बोलते हो? आप कोई नहीं हो, आपके पीछे देखो, आपके साथ कौन है? एक्चुअली मैं अकेली थी ना, और पोस्टमैन आता है नहीं तो नहीं, हम क्लास तो छोड़ के आपके जाना पीछे अच्छा देख नहीं रहे हैं। लगता आप, है। आपका आशीर्वाद, आपका, आप किसके छाया में बैठे हो, हम आपसे वही देखते हैं। आपके पीछे देखिए आप। हाँ, हमारे हमारे ऊपर तो भगवान का हाथ है, भगवान की छाया में ही है। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य शरीर के उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंग से परिपूर्ण है, जिन्हें अस्तित्व के सत पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। कभी कभी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, अतः उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपनी इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सके। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भौतिक रोग है, क्योंकि जीव इंद्रिय भोग से के वशीभूत होकर इस जगत में विभिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। ब्रह्म ज्योति में ससुराल जैसा हम एकाकार ससुराल होना। में। हाँ जी। पूनम माता जी अनम्यूट कर दीजिए जिस तरह से शो। ब्रह्म ज्योति में एकाकार जी होना माता। परिकृत ज्ञान का प्रतीक नहीं है, केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। हरे ये, कृष्ण। हाँ, ये जैसे हमने अभी तक पढ़ा ना, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम शरीर जो यहाँ पे मिलता है तो वो हमारी इंद्रिय भोग के लिए मिलता है। तो अगर हम मान लीजिए ब्रह्म ज्योति तक, जैसे निर्विशेषवादी लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाना पसंद करते हैं, तो ब्रह्म ज्योति तक जाएं और मन में इच्छाएं कुछ और हैं, अभी इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, तो और तो भगवान से तो उनका साक्षात्कार नहीं होता। अगर भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ तो उन्हें फिर से इस पृथ्वी पे आना पड़ता अपनी इच्छाओं का भोग करने के लिए। तो जो इंद्रिय की इच्छा होती है इंद्रिय का भोग करने की,
उसके हिसाब से फिर भौतिक जगत में स्थानांतरित किया जाता है, वैसा शरीर प्रदान किया जाता है, ताकि तुम जो है अगर इंद्रिय भोग का तुम्हारी इच्छा है तो इंद्रिय भोग करो और इस जगत के इंद्रियों के स्वामी बन के रह लो। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो भगवान के उसमें मदद करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत तो है ही है नश्वर, और ये तो अगर आपकी यहाँ भौतिक जगत में आके अपना स्वामित्व जमाने का है, कहते हैं ये तो भौतिक रोग है कि अगर यहाँ हम संसार में हैं और हर चीज को हम अपना कहते हैं तो ये तो भौतिक रोग है ही है। लेकिन अगर हम इसके वशीभूत रहेंगे तो फिर हमें बराबर देहांतरण करना पड़ेगा कि आज हम जो हमें मनुष्य योनि मिली है, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, हमको यहाँ के भौतिक सुख बहुत आनंदित लग रहे हैं कि हमें इसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो भगवान कहते हैं तो ठीक है, फिर इस संसार में का भोग करते करते हमारी कैसी भी इच्छाएं हो सकती हैं, हम कैसे भी कर्म करेंगे, तो जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारी इच्छाएं होंगी, फिर हम दूसरी योनि प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हम चाहे ब्रह्म ज्योति तक भले ही पहुंच जाए, फिर भी हमको वापस आना पड़ता है। जब तक हम भगवान के आगे पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तब तक हमारा आना जाना यहाँ लगा रहता है। तो हमको अगर यहाँ से हटना है, हमें सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करनी, तो हमें पूरी तरह से भगवान के आगे आत्मसमर्पण करके पूरा आध्यात्मिक सेवा भाव अपने आप विकसित करना होगा। क्योंकि भगवान के ही हम जो कुछ भी करेंगे भगवान की तुष्टि के लिए, हमें अपनी इंद्रिय तुष्टि नहीं, हमें अपना इंद्रिय भोग नहीं, बल्कि भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करना होगा। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उनके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों को स्मरण करें जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। वह यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय, माता जी ऊपर खींचे थोड़ा, मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जनघज्ञ कार्यों का स्मरण करता है और उनके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर पाता है। भगवत गीता 8.6 में इस सत्य की पुष्टि हुई है। यम यम वापि स्मरणम बहाओ जल जत्ये केवलम कलेवरम प्रज्यन्ते कलेवरम ना वज्यंती कलेवरम। माता जी पढ़ दीजिए आप अच्छे से। यम यम वापि स्मृन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मारने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्यों अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के सपनों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिक भारित रहता है। अतः वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञ का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार के स्मरण ना भी कराए जाएं
तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्तिमय सेवा को नहीं भूलते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कह रहे जब जीव अपने भौतिक शरीर को छोड़ता है और भौतिक वायु को त्यागता है, जो उसके अंदर प्राण वायु बताई, प्राण वायु को त्यागता है, तो वो आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने की प्रार्थना करता है। तभी वो कहता है ना कि हमारे शरीर को मिट जाने दीजिए, जल जाने दीजिए और समाप्त हो जाने दीजिए, प्राण वायु को वायु में मिल जाने दीजिए, और हमने जो आपके लिए कार्य किए हैं उनको आप स्मरण करिए। वो इसीलिए कि हमको आध्यात्मिक साम्राज्य मिल जाए, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कि भगवान के पास जाएं ताकि हमें वापस ना आना पड़े, तो ऐसी वो प्रार्थना करता है। तो वे ये कार्यकलाप जो है उसको वो मतलब अपने बुरे चीजों को कहता है भूल जाइए, हमारे जो हमने आपके लिए अच्छे कार्य किए उनका स्मरण करें ताकि हमको अच्छी योनि मिले, भगवत धाम जाने की योनि मिले। लेकिन कहते हैं कि वो सही है कि अगर सही कार्य करता, भगवान का ध्यान करता है तो भगवत धाम जाता है, लेकिन ये चीजें पूरी तरह से हमारी भौतिक उसमें रहती हैं, और जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान अपने धाम को ले ही जाते हैं। लेकिन अंत समय में हम क्या करते हैं, मृत्यु के समय में हमारी कैसी इच्छा होती है, अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवत धाम को जरूर जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कहीं और इच्छाएं हैं, जैसे लोगों में होता है सारे जीवन बहुत भक्ति की और अंत समय में माया मोह, अरे हमारा बेटा नहीं आया, अरे हमारी बिटिया नहीं आई, बिटिया तो बहुत दूर है, अरे उसको बुला लो, तो मतलब माया मोह में फंस जाता है, तो फिर मनुष्य वैसी योनि प्राप्त करता है। यही चीज यहाँ पे बताई गई कि आध्यात्मिक उन्नत करने के साथ साथ इस चीज का ध्यान करना है कि मैं अंत समय में क्या करना है, अंत समय में भगवान का ध्यान करना है। क्योंकि जैसा हम अंत समय में ध्यान करते हैं, शरीर त्यागते समय, अंत काले च मामे वैष्णव मुक्ता कले तम तमेव कुंते सदभाव भावता, और उसी में है यम यम वापी स्वर्ण भावम त्रजते कले तम तमेव कुंते सदा भाव भावता। अंत समय में जैसी इच्छाएं होती हैं, जैसा जैसा मनुष्य का भाव होता है, जैसा जैसा सोचता है, तो वैसे ही उसको गति मिलती है, वैसा ही उसको शरीर मिलता है। जैसे कि भरत महाराज के लिए बताया, इतने भक्त होने के बाद भी अंत समय में उनका थोड़े से मोह में उन्होंने अपने को अपनी गति बिगाड़ ली। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए कि अंत समय में भी हमारे मन से भगवान का स्मरण ना छूटना पाए, भगवान का ध्यान हमें हमेशा रहे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं जो अविकसित बुद्धि वाले होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो फिर जब मरने की स्थिति आती है तो भी वो अपने जैसे सपने ही देखते हैं और अपने मन का ही सोचते हैं, वैसे ही स्मरण करते हैं, भौतिक इच्छाएं अपनी रखते हैं। तो जब भौतिक इच्छाएं होती हैं तो फिर ऐसे लोग जिनके मन में हमेशा भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं, तो फिर वो पशु वाला ही जीवन है कि उनके पास और कुछ नहीं है, खाली अपने इंद्रिय तृप्ति का सोचते हैं, अपने दुनियादारी भौतिक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। जब भौतिक चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, वैसी इच्छाएं करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को आध्यात्मिक शरीर ना मिलके वो फिर यही शरीर मिलता है कि जैसी इच्छा की तो वैसा शरीर मिला, और भौतिक जगत में वो आते रहते हैं। उसके लिए भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम को विकसित करना होता है अगर हमें भगवत धाम जाना है। तो कहते हैं जो अविकसित बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले होते हैं, तो वो तो फिर यही करते हैं। लेकिन जो भगवान का ध्यान करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, वो फिर अच्छा शरीर, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के प्रति ही अपने प्रेम भाव को विकसित करते हैं, तो उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। तो आध्यात्मिक शरीर मिलता है तो फिर उन्हें वापस इस जगत में नहीं आना पड़ता है। किंतु कह रहे हैं भगवान को भक्त यज्ञों का स्मरण कराने के लिए ही, यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का प्रार्थना, भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण, अच्छा भक्त जो है अपने यज्ञों का स्मरण इसीलिए भगवान से कराता है, जैसे हमने अभी मंत्र में पढ़ा कि हमारे जो हमने आपके लिए कार्य किए हैं
उनका स्मरण करिए, ताकि भगवान स्मरण करें कि हाँ हमने भगवान की सेवा की, भगवान के प्रति प्रेम रखा, ताकि हमें भगवान जो है अंत समय में भूले नहीं और हमको हमारी भक्ति सेवा को ना भूलें और हमको आध्यात्मिक शरीर धारण कराएं। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। भगवान के भगवत गीता 9.30 और 34 में अपने भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई आध्यात्मिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति यदि सेवा वह भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त रहे तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्पों में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुखमय नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममय सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे में चिंतन में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। शील भक्ति। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा हरे सा। कृष्ण। हाँ, हाँ ये 30 से 34 तक में जो श्लोक है 9वें अध्याय के, वो पूरा यही कहते हैं। वो कहते हैं अति ये चेत दुराचारो भजते माम अनंत भाग साधु एव मंतव्य सम्यक व्यस्थिता ही। कि मतलब अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो कभी कोई वो जघन्य से जघन्य, कोई गलत से गलत, गंदे से गंदा कार्य भी कर देता है, तो उसको भी भगवान कहते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसको फिर भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर भगवान का ध्यान करता है। भगवान का ध्यान करता है, तो अगर कभी उसने कर भी दी गलती तो उसको क्षमा करना चाहिए। फिर कहते हैं विप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। कि अगर जो कोई भगवान का ऐसा भक्त बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, तो उसको जो कुछ भी शांति मिलती है तो वो स्थायी होती है, वो शाश्वत शांति होती है। भले ही उसने कुछ गलती कर दी है, लेकिन वो भगवान के निरंतर भाव में लगा रहता है, तो उसकी जो शांति आनंद मिलता है वो भी शाश्वत होता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमारी तरफ से ये घोषणा कर दो कि कभी भी ऐसे व्यक्ति का कभी भी नाश नहीं हो सकता, कभी भी वो छल नहीं कर सकता, उसके साथ कभी छल नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं माई पार्थ व्यापाश्रित्य ये भी यू पापी योनिया स्त्री वैश्या तथा शूद्रास ते अपि ज्ञान्ति पराम गति। कि अगर कोई इसमें ऐसा नहीं है, कोई स्त्री को अल्प बुद्धि कहा गया, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई शूद्र हो, कोई निम्न कोटि में जन्मा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसको जो है वो भगवान अपने परम धाम ले जाते हैं। और अंत में तो वो जो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि 18वें श्लोक में भी है, 9वें श्लोक में भी है कि मन मना मन भव भक्त तो मध्याजी नमस्कुरु माम वैश्यसी युक्त महात्मा नाम मत परायणा। कि अगर मेरी ही भक्ति करो, मेरी शरण में आओ, मुझी को नमस्कार करो, तो ऐसा भगवान ये कहते हैं कि मतलब अगर हमेशा तुम हमारे में ही मन लगाए रखो, मुझी को नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, तो फिर निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। तो भगवान इतना आश्वस्त करते हैं कि अगर तुम हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहोगे तो अंत समय में तुम्हें भगवान का ध्यान ही रहेगा, तो भगवान तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुमने कभी अगर हमेशा भक्ति की है, कभी कोई गलती हो भी गई तो भगवान उसको क्षमा करते हैं। लेकिन निरंतर अगर भक्ति में लगे रहोगे तो अंत समय में भी भगवान का ध्यान तुम्हें रहना ही रहना है।
और फिर भगवान इसका के लिए आश्वस्त करते हैं कि अगर तुम मेरी ऐसी प्रेम में सेवा में लगे रहोगे तो तुम चिंता मत करो, तुम हम मेरे पास आओ, बस मेरे में ही अपना मन लगाए रखो, मुझी को नमस्कार करो। वो मतलब देवताओं को ना करके सीधे भगवान को ही पूजो, तो भगवत धाम जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा। आगे पढ़ी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़ लीजिए। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए, भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों न प्रतीत होता हो। मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद तो मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन, पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालने के लिए हैं। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है, वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता। लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है, त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच पाता जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतएव भक्तिमय सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। भक्ति की हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा सा देख लेते। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, इस बात की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य को कृष्ण भक्तों के और संतों के सही मार्ग पे ही चलना चाहिए। अब और वही मार्ग सबसे अच्छा है, वही ये अच्छे आचार का दुष्चरित्र वाला। और इसमें कहते हैं चाहे कि मतलब अगर भक्ति में चल रहा है, सदाचार के मार्ग पे चल रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुष्चरित्र भी किसी को लगता है कि हाँ ये कुछ गलत कार्य कर रहा है, लेकिन वो अगर देखा जाए तो मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र को भी सही अर्थ से देखे। अगर कभी होता है कि कभी किसी के प्रति आकर्षण हो गया, कुछ हुआ, तो लोगों को लगेगा लो देखो करते हैं बड़ी भक्ति और कार्य ऐसा कर रहे हैं। नहीं, उसको भी सही मार्ग सही निगाह से अगर आप देखेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, सही लगेगा। कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है तो उसको कार्य दो तरह के करने पड़ते हैं। अपने शरीर के पालन के लिए, जब शरीर रहेगा तभी भक्ति कर पाएगा, तो शरीर के पालन के लिए, और दूसरा अपने आत्म साक्षात्कार के, अपने को भगवान से जोड़ने के लिए। तो दोनों कार्य करने हैं। उसके लिए ये है कि उसे स्वच्छता भी, तपस्या भी, अपना पोषण भी, सभी कुछ करना होता है। तो शरीर के लिए संघर्ष भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन साथ ही साथ कभी कभी ऐसा करने में ऐसा होता है कि भक्ति कर रहे हैं तो परिवार के साथ कभी कुछ गलत हो गया तो लोग कहेंगे देखो ये क्या है भक्ति है, बल्कि भगवान की भक्ति यही है कि इन्होंने तो परिवार के साथ तो ऐसा अन्याय कर दिया। देखिए कितने लोग होते हैं भक्ति में जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो फिर परिवार का माया मोह छूट जाता है। अब ऐसे में जो भौतिक जगत के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, तो वो तो उसको गलत ही समझते हैं ना। तो वो, लेकिन अगर सच देखें तो, अगर सच्चाई से देखें तो वो, अगर पॉजिटिव वे में देखें तो वो सही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर बद्ध जीव कभी कभी ऐसा होता है शरीर पालन के लिए कभी गलत भी कार्य कर ले, कुछ हो, तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की भक्ति बढ़ती है त्यों त्यों शरीर के पालन के लिए जो कार्य किए जाते हैं, कि हाँ अभी जब तक हम भक्ति में आगे नहीं तब तक तुम्हें लगेगा नहीं हमको अपने परिवार को भी पालना है, हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छा भोजन भी चाहिए, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ने लगती है ना, वैसे वैसे फिर
परिवार के प्रति मोह, अपने शरीर के प्रति मोह कि हमें नहीं, ठीक है बस हमें शरीर ढकने के लिए साफ सुथरे कपड़े चाहिए, हमें फिर कपड़ों का, हमें दिखने में कैसे लग रहे हैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया को थोड़ी दिखाना, हमें तो भगवान को दिखाना है। तो बस फिर शरीर के प्रति, पर कपड़ों के प्रति, खाने पीने के प्रति धीरे धीरे मोह माया खत्म होने लगती। तो फिर वैसे ही फिर कार्य भी घटते, शरीर के पालन के लिए कार्य भी घटने लगते हैं, फिर आवश्यकता कम रह जाती है। जैसे जब भक्ति में नहीं होते तब तक हमारी आवश्यकताएं अधिक रहती हैं, जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं कम होती जाती हैं और शरीर पालन के कार्य भी कम होते जाते हैं। तो फिर उसमें सांसारिक लोग चाहे कुछ भी कहें, देखो कैसा पागल सा, बहुत लोग कहते हैं भक्तों को तो कि क्या पागल सा रूप बनाए हुआ है, इन्हें दीन दुनिया का कोई मतलब ही नहीं। तो वास्तव में जो भगवान में लिप्त होता है, आध्यात्मिक उन्नत में जाता है, फिर उसे अपने शरीर के दीन दुनिया की कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कहते हैं ऐसा ही भक्ति भाव होना चाहिए। भक्ति में सेवा ऐसी है, यही मार्ग है कि उसमें फिर उसे दीन दुनिया की परवाह नहीं रह जाती है। कोई कुछ भी कहे, कोई हमें अच्छा माने ना माने, दुनिया की हमें परवाह नहीं। हाँ, क्यों? हमें तो बस भगवान की भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना, हमें दुनिया को थोड़ी प्रसन्न करना है। तो फिर जब जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है ना, फिर आत्म साक्षात्कार की प्रगति में कहीं भी रुकावट नहीं आती। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, फिर उसे दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़े, पढ़िए आप। जो पढ़ रही थी वही माता जी पढ़े, थोड़ा सा ही पढ़ा। थोड़ा सा माता जी थोड़ा नीचे करी, शायद ऊपर चला नहीं, यही है भक्ति की सुविधाएं। इस मंत्र में प्रस्तावित। नहीं नहीं, भक्ति की सुविधाएं, इससे मेरे ऊपर वाला। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्मा ज्योति को भेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय 12.5 में पुष्टि की गई है। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भगवान की भक्तिमय सेवा अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। पहला भगवान के विषय में श्रवण, दूसरा भगवान का गुणगान करना, कीर्तन, तीसरा भगवान का स्मरण करना, चौथा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवन, पांचवा भगवान की अर्चना करना, छठा भगवान की प्रार्थना करना, सातवां भगवान की सेवा करना, दास्यम, आठवां भगवान के साथ साक्ष्य भाव का आनंद लेना, तथा नवा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना, आत्मनिवेदन। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। हाँ, पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। मुझे थोड़ा सा ऊपर चला। हाँ। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भागवत के नायक है, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। दूसरा श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। तीसरा अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। चौथा प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। पांचवा पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। छठा लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। सातवां हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। आठवां अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। नवा महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पे कह रहे हैं भक्त को तो भगवान सुविधाएं सारी देते हैं, क्योंकि भगवान जो भक्त, जैसे पिता का पुत्र जो पिता की आज्ञा का पालन करता है तो फिर पिता उसको सारी सुविधाएं देते हैं। वैसे भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है तो फिर उसको
सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन निर्विशेषवादियों को कहते हैं वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति अनुरक्त नहीं होते, भगवान को मानते ही नहीं, वो खाली ब्रह्म ज्योति को ही मानते हैं, वो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते। जब भगवान पे विश्वास ही नहीं करते, भगवान के व्यक्तित्व को मानते ही नहीं, तो वो कैसे उनको सुविधाएं मिलेंगी? तो वो खाली ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, उसके ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। जैसा 12.5 में भी कहा है, उसमें यही बताते हैं कि जो लोग भगवान के अव्यक्त निराकार स्वरूप को मानते हैं, उसके प्रति आसक्त होते, तो उनके लिए भगवान तक जाने की प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद होता है। क्यों? क्योंकि वो फिर भगवान को मानते ही नहीं है, इसलिए भगवान पे विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके लिए कष्टप्रद होता है। और इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं जो भगवान देते हैं भक्तों के लिए, उसके लिए बताया कि भक्ति में सेवा के लिए 9 चीजें, 9 क्रियाएं बताई गई हैं, जो हम लोगों ने बार बार पढ़ी हैं। श्रवणम कीर्तम स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साक्षात निवेदितम। तो ये चीजें जो हैं, उसमें पहला है श्रवण, भक्तों का साथ करें, भक्तों की भगवान की लीलाओं का, महिमाओं को सुने। भगवान, दूसरा भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान करें, कीर्तन करें, कीर्तन के द्वारा। फिर भगवान का स्मरण हमेशा बनाए रखें, भगवान के चरणों की सेवा करें, पाद सेवनम, भगवान की अर्चना करें, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान की क्यों दास भाव में कि भगवान हमारे सब कुछ है, उनके हम दास हैं, उनको उनकी सेवा करें। उसके बाद भगवान को अपने मित्र के रूप में मान के भगवान की सेवा करें और आनंद लें, या फिर सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें कि जो कुछ हो तुम ही हो, और तुम ही सब कुछ करने वाले हो, अच्छा है तो बुरा है तो सब कुछ हमें मान्य है, आप जो करो वो ठीक है। तो उन सब कुछ हमने पूर्ण समर्पण कर दिया। तो अगर पूर्ण समर्पण कर दिया तो फिर आनंद ही आनंद है। और तो वैसे कहते हैं, इनमें से अगर कोई एक भी क्रिया को अपना ले तो वो भक्ति में प्रगति कर जाता है। अब उसमें आगे उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि श्रवण में कौन है? महाराज परीक्षित, जो श्रीमद् भागवत के नायक कहे जाते हैं, क्योंकि पूरी कथा जो है श्रीमद् भागवत में वही सुनाई है सूत जी ने, कि जो ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, वही पूरी कथा है। वो सुखदेव सूत जी जो है वो सौनिक ऋषियों, सौनिक मुनि के अलावा और भी ऋषिगण हैं, 88 करोड़ ले, तो उनको जो है नैमिषारण्य में सुना रहे। तो पूरे नायक क्या हुए? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को ही लेके पूरा है, तो इसलिए उनको नायक कहा गया। वो 7 दिन तक, जब उन्हें मृत्यु का पता चला, तो 7 दिन लगातार दिन रात बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए आराम की एक ही जगह पे बैठे हुए श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहे। तो ऐसा होता है श्रवण। दूसरा, श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी, वैसे ही 7 दिन 7 रात सुखदेव गोस्वामी लगातार उनको सुनाते रहे, गुणगान करते रहे भगवान का। फिर अक्रूर महाराज, अक्रूर भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो भी भगवान की वंदना हमेशा करते रहते थे। प्रहलाद महाराज, जो चाहे जितना भी उनके पिता ने उन्हें कष्ट दिया, वो कभी स्मरण को नहीं भूलते थे, भगवान का स्मरण हमेशा करते रहते थे, उन्होंने अपना मनवांछित फल पाया। फिर पृथु महाराज, पृथु महाराज कौन थे? किसी ने पूछा था। ये ध्रुव महाराज के परिवार में ही एक राजा वेन हुए थे, क्योंकि उनकी माता जो है वो आसुरी परिवार की थी, तो इसलिए वो जो वेन राजा हुए तो वो भी आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो वो पूरी प्रजा को इतना कष्ट देते थे, प्रजा पूरी त्राही त्राही उनके राज्य में त्राही त्राही मची थी, और पृथ्वी ने भी कुछ भी अन्न फल ये सब उगाना बंद कर दिया था। बहुत मतलब खाने पीने हर चीज की मुसीबत थी, बहुत कष्ट था। तो यही होता था कि इनको कैसे खत्म कर दिया जाए। तो यज्ञ हो रहा था और ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों के द्वारा उनको खत्म कर दिया था, उनको मार दिया था। फिर ये हुआ कि जब अब कोई राजा ही नहीं, राजा मर गया, तो फिर अब कैसे राज्य चलेगा? तब उनके दाहिनी बाह का मंथन किया गया, वही मंत्रों के द्वारा। उस समय मतलब ऐसे ऐसे
ब्राह्मण हुआ करते थे कि उन्हें इतना मंत्रों का ज्ञान था, तो उन्होंने फिर उन्हीं की बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया मंत्रों के साथ, तो उससे फिर पृथु महाराज उत्पन्न हुए थे। और पृथु महाराज भगवान के अनन्य भक्तों में से थे, भगवान की बहुत भक्ति करने वाले थे। तो उनके फिर उनके राज्य में फिर सभी प्रजा बहुत प्रसन्न रही। अब पता चला पृथ्वी ने अन्न जल सब अन्न धन देना बंद कर दिया था सब कुछ, तब फिर उनको पनिश करने के लिए पृथु महाराज ने कहा, तो उन्होंने क्षमा मांगी कि हमको आप कष्ट दोगे तो खाली पानी के बल पे अपनी प्रजा को क्या जिंदा रख सकते हो, आप हमारे कष्ट को क्यों नहीं सुनते हो। तो कहा अपने कष्ट को बताओ। बोले लोग हमारा गलत दोहन कर रहे हैं, तो मतलब पृथ्वी पे जैसे आजकल हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है, जगह जगह जमीन पे सारे पेड़ पौधे काट के और बिल्डिंगें खड़ी की जा रही, तो ऐसे उन्होंने कहा हमारे पृथ्वी की का दोहन हो रहा है, इसलिए हमने सब कुछ उगाना बंद कर दिया। अगर हमारी धरती को समतल बना दिया जाए तो हम फिर से, तो पृथु महाराज ने फिर पूरी उनकी कथा सुनी, कहानी सुनी, और उनको फिर उनका पूरा मनोवांछित फल दिया। उनकी पूरी जमीन की पृथ्वी की सेवा की गई और समतल बनाया गया। तो फिर जैसे पृथु महाराज थे इतने धर्मात्मा, तो फिर पृथ्वी भी सब कुछ देने लगी। तो इसलिए पृथु महाराज को कहा जाता है कि वो अर्चना सेवा करने में, भगवान की अर्चना वंदना करने में बहुत आगे थे। लक्ष्मी माता जो चरण सेवा करती है हमेशा, हनुमान जी भगवान के हमेशा दास्य भाव में भगवान की सेवा करते रहे, और अर्जुन भगवान के मित्रवत रह के उन्होंने अपना मनोवांछित फल पाया। ऐसे बलि महाराज थे, बलि महाराज ने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया था। जब कुछ भी नहीं रहा तो उन्होंने अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया था। तो इस तरह से उनके उदाहरण दिए गए कि जो 9 चरण बताए गए, तो ऐसे ऐसे लोग हुए, इनमें से अगर कोई एक भी चरण हम अपना लेते हैं तो भगवान की भक्ति में हम अग्रसित हो सकते हैं। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा रह गया, ये इसे भी पढ़ लें। अच्छा भी और है, हम तो समय खत्म है, एक पेज और है, किसी और को दे दें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही माता जी। जय हरे माता जी। कृष्णा। अंशु कुमारी जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। पाठ कीजिए श्री प्रभुपाद द्वारा। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्त्रोतों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से अरे ये कहाँ चला गया भाई, ये कहाँ चला गया भाई, यही तो है। हाँ जी हाँ। माता जी समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के परिणाम में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत भगवत ज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव की जिज्ञासा की क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या आध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषता मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मदा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतत्वा कीर्तिवश्च विस्तरव्यचाक्षते सुक्षता भयम्। हरे कृष्ण। पढ़िए आगे। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों के हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। भागवत 2.1.5
तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है जिन्होंने उन्होंने निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेत है और अन्य सभी जीवों में से श्रेष्ठ है। उनकी महिमा में लीलाएं उनसे अभिन्न है। अतः मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथा कथित बड़े बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लगा रहे। श्री ल, हाँ, लगा रहे। उसके बाद यदि कोई भक्ति का, पढ़िए माता जी। हरे यदि कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, यदि कोई भक्ति का अभ्यास नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा? जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपनी यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा? यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। यहाँ पे यही बताया है कि जैसे महाराज परीक्षित के लिए बता रहे हैं, पूरे ये भागवतम में यही है। हमने जैसे बताया कि महाराज परीक्षित को जब पता चला कि उनकी मृत्यु के 7 दिन शेष हैं, तो वो गंगा नदी पे पूरा अपना करके सब कुछ छोड़ के, अपना मतलब राशि वेश सब छोड़ के एक सन्यासी के वेश में आके बैठ गए और 7 दिन लगातार उन्होंने भगवान भागवतम की कथा सुनी थी। तो पूरा भागवतम में उसी की चर्चा है। और कहते हैं कि उस समय उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से यही पूछा था कि जो मनुष्य को मतलब अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, और खास तौर से जो बिल्कुल मृत्यु के करीब हो उसको क्या करना चाहिए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जो उस समय के सबसे अच्छे वक्ता थे और सबसे ज्यादा ज्ञान था उन्हें, तो उन्होंने फिर 7 दिन लगातार उन्हें कहानी सुनाई थी भागवतम की। तो कहते हैं कि लेकिन आज के समय में मानव क्या है कि बस रात भर सोना है, संभोग करना है, दिन में अपनी सुख सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के लिए लगे रहना। तो भगवान के बारे में उनके पास समय ही नहीं। अगर बहुत थोड़ा सा भगवान का ध्यान क्या करो, कम से कम 1 घंटा तो निकालो, तो कहते हैं हमारे पास है कहाँ, समय कहाँ है कि जो हम भगवान का ध्यान करें। तो भगवान की बातें सुनने, भगवान के लिए काम करने के लिए उनके पास समय ही नहीं आज के लोगों को। तो जब भगवान को मानोगे नहीं, भगवान का ध्यान नहीं करोगे, तो क्या है, खास तौर से निर्विशेषवादी लोग जो भगवान को मानते ही नहीं, भगवान का इंद्रिय बोध मानते ही नहीं, तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ऐसे लोग तो फिर भगवान की भक्ति कहाँ कर पाएंगे। और वेदांत तो चाहे भगवत गीता चाहे महाभागवत, इन सब में यही चीज बताई गई है कि भगवान शरीरधारी है, भगवान सचेतन है, भगवान में चेतना है। हाँ ये है, हम सबसे अलग हैं, हम सब जीवों से श्रेष्ठ हैं, वो दिव्य हैं। हमारा शरीर भौतिक है, उनका शरीर दिव्य है। हमारी तरह उनके खून नहीं बहता है, रक्त वाहिनियां नहीं है, हड्डी मांस नहीं है, लेकिन उनका शरीर दिव्य है। तो जितना हमारा शरीर गंदा है, वो चीज उनमें नहीं है, उनमें कोई गंदगी नहीं है, सारी शुद्धता है, वो परम शुद्ध परम दिव्य उनका शरीर, लेकिन फिर भी वो शरीर को धारण करते हैं। तो कहते हैं कि आजकल के चाहे मनुष्य संसारी राजनीतिक हैं, चाहे समाज सेवी, कुछ भी कहें, तो वो अपने झूठ बोलने, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कहना पड़े उसी में लगे रहते हैं।
उनके पास भगवान की पूजा करने, भगवान को मानने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए समय नहीं, अपना खाली समय बर्बाद करते रहते हैं। तो आज ईशोपनिषद में यही बताया गया है कि अगर इस तरह से रहेंगे तो अंत समय में फिर भगवान को कैसे स्मरण करेंगे, जब हम पूरा जीवन अपना इसी में बिता देंगे, सोएंगे, मैथुन में या भगवान पैसा कमाने में अपने को व्यस्त रखें, तो अंत समय में हमें कहाँ ध्यान होगा कि हम भगवान से कहें कि भगवान हम आपका स्मरण कर रहे हैं और हमने आपके लिए जो कार्य किए हैं उनको याद करिए। नहीं, जब हम सारी जिंदगी भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे किसी भी रूप में, चाहे श्रवण, चाहे कीर्तन, चाहे सेवा भाव, चाहे जिस रूप में, तभी हमें अंत समय में भगवान का ध्यान रहेगा। तो हम भगवान से कहेंगे भले ही हमने बहुत गलती की है, हम इस भौतिक जगत में हमने बहुत अपराध किए, लेकिन अब हमारे सब अपराधों को क्षमा करके हमने जो भी कार्य आपके लिए किए हैं उसका स्मरण करिए ताकि हमको सदगति मिले। तो जब हम सारी जिंदगी भगवान की सेवा करेंगे तभी अंत समय में हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये चीजें हमको अपने जीवन काल में अपनी इंद्रियों के स्वार्थ को रोक के भगवत धाम को जाने के लिए भगवान की सेवा में अपने शरीर को लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ, कल 18वां श्लोक हो जाएगा, कल हमारी ईशोपनिषद समाप्त हो जाएगी, फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु में चलेंगे। तो अभी अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें, हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। वाक्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरे राजन कृष्ण प्रभु माता जी। जी। हाँ राजन प्रभु जी कुछ पूछ रहे हैं, राजन प्रभु जी पहले। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। माता जी मैंने पूछना था, ये श्रीमद् भागवत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्रीमद् भागवत की शुरुआत, इसमें पहला चैप्टर जो है उसमें यही है कि सूत गोस्वामी वो शौनक ऋषि के साथ काफी वो बैठे हैं ऋषि मुनि जो नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे हैं, हजारों साल तक का यज्ञ तक के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं। तो उसमें फिर ऋषि जो हैं उसमें अग्रणी जो उनके सभा के सदस्य हैं वो शौनक ऋषि हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, उनके जितने ऋषिगण बैठे हैं सबसे ज्यादा विद्वान और उम्र में सबसे बड़े हैं। तो वो भगवान वो सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। वो क्या प्रश्न करते हैं कि हम क्योंकि आपको इतना ज्ञान है तो आप हमको बताएं कि क्या क्या ये मतलब समाज में इस समय जो कलयुग है या जो कुछ भी है, तो इस समय मनुष्य इतना परेशान है, सारी कुछ इतना कष्ट हो रहा है, तो क्यों है। तो उसमें फिर ये भी कहानी आती है कि पृथ्वी जो है अपने दो पुत्रों का विनर होती है कि कष्ट, वो कौन है, वो उनके पुत्र एक भक्ति है और एक तपस्या है, तो वो क्यों उनको कष्ट है, तो फिर उनका बताते हैं। तो ये शौनक ऋषि जो है फिर वो कहानी पूरी ये भागवतम वाली सुनाते हैं उनको। तो उसमें फिर यही है कि फिर उन्होंने क्या क्या प्रश्न किए और इन्होंने क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज ने क्या क्या प्रश्न किए, शौनक ऋषि ने क्या क्या उत्तर दिए, तो वो सारी भागवतम जो है फिर वही बताई जाती है। उसमें फिर पूरी ये कुरुक्षेत्र के उसका भी है वर्णन कि उसमें अलग अलग समय पे जैसे कुंती माता की स्तुति है, भीष्म पितामह की स्तुति है, सबने भगवान की जहाँ जहाँ स्तुति की, कुल मिला के इसमें भगवान की लीलाओं का और भगवान के भक्तों की कथाओं का पूरा वर्णन है पूरी भागवतम में। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है कि जो कहते हैं ना नैमिषारण्य कहाँ है, कि जो हर उसमें आता है कि नैमिषारण्य में सूत जी बोले, तो सूत जी कौन है, सूत जी कथा सुनाते हैं उन लोगों को, और वो कथा किसकी है, ये श्रीमद् भागवतम की कथा वो सुनाते हैं। धन्यवाद माता जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी।
हाँ जी बोलिए। माता जी मुझे माफ कीजिए, वो ये बोले थे आप, सुदामा का स्टोरी बोले थे वो भगवत धाम, मुझे पता नहीं चला। भगवत धाम को जाके वापस तो नहीं आता ना कोई, तो फिर कैसे उनको श्राप मिला उधर? नहीं तो भगवत भगवत धाम जाके कोई वापस नहीं आता है, लेकिन भगवत धाम में भी अगर किसी को, आप देखिए वो जो जय विजय थे वो बैकुंठ लोक में थे, तो बैकुंठ लोक में भी उन्हें श्राप मिला। जब 4 कुमार गए, उन्होंने 6 द्वार पार कर लिए, अब 7वां द्वार पार किया तो वो जय विजय द्वारपाल के रूप में थे। अब ये तो 4 कुमार तो महर्षि थे, भगवान के भक्त थे, विद्वान थे, सब कुछ और ऋषि मुनि थे, लेकिन रूप उनका ऐसा था कि वो पहचान नहीं पाए, उन्होंने उनको अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन वो ऋषि मुनि थे तो उन्हें ये लगा कि ये यहाँ पे तो सब आध्यात्मिक बुद्धि के होते हैं, यहाँ तो कोई गलत नहीं होता है, तो इन्होंने मुझे क्यों रोका, तो उन्होंने लेके श्राप दे दिया। तो जब श्राप दे दिया तो अगर कोई भी ऋषि मुनि श्राप देता है या कोई भगवान के रूप में है तो वो श्राप देता है, भगवान का भक्त देता है श्राप, तो फिर वो श्राप को तो फलित होता, श्राप तो फलित होता ही होता है। तो फिर जय विजय फिर देखिए पृथ्वी पे आए, 3 योनियां उन्हें निकाली, 3 योनि के बाद वो भी अगर शायद भगवान तुरंत ना पहुंचते तो शायद वो पृथ्वी पे ही रह जाते, शापित हो गए। अब मतलब ठीक है भगवत धाम गए हैं, लेकिन वहां जाके अगर आप भगवान की भक्ति ना करके वहां भी जाके अगर आपका दिमाग जो है गलत, उसमें कोई आपने गलती की, तो वहां अगर श्राप मिला तब तो आपको आना ही पड़ेगा। ये थोड़ी कि आपको कहा गया कि आपको जेल से छोड़ दिया गया, आप ये भौतिक जगत कह लीजिए कि आपने किसी कोई आपने गलत काम किया और आपको 10 साल की कैद हुई, का 10 साल बाद फ्री कर दी जाएंगे, फिर अपनी जिंदगी जियो आराम से। लेकिन 10 साल बाद आपको जब फ्री कर दिया गया, आपने आके फिर कुछ गलती की, जब फिर गलती की तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, फिर से जाओगे जेल। तो वही चीज है कि भगवत धाम जाके कोई वैसे वापस नहीं आता, लेकिन वहां जाके अगर कोई गलती की है तो फिर श्राप मिलता है, तो उसे वापस आना। मतलब माता जी प्योर होते तभी भगवत धाम जा सकते हैं ना, तो फिर हाँ उधर जो जाके प्योर गलती होगा कैसे वही करती है? भगवत धाम, तो वही जाएगा जो पूरी तरह से प्योर होगा, कि उसे सांसारिक माया मोह सांसारिक चीजों से कुछ भी लगाव नहीं रह जाएगा, किसी से भी, चाहे कोई उसकी माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे उसका कमाया हुआ धन हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे कोई ले जाओ, ठीक है, हमें मतलब नहीं, हम तो भगवान के हैं, भगवान ने हमें बनाया, भगवान हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बाकी ठीक है, जिसका जो मन हो ले जाओ, सब अपने, हम किसी की बुराई नहीं देख रहे हैं। किसी ने हमारे ऊपर थप्पड़ भी मार दिया तो ठीक है, मार दो, वो अपना काम कर रहा है, हमको गलत नहीं देखना। जैसे मान लीजिए कोई हमने भक्ति की और कोई भक्ति कर रहा है, या भक्ति के भक्तों के वेश में है, भक्तों के वेश में हो और गलत कर रहा है, उसने भी कहीं से दीक्षा ली है लेकिन फिर भी गलत कर रहा है, तो अगर हम उसकी गलती देखने लगे कि लो देखो भाई इन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद भी ये बड़े भक्ति के इन्होंने तिलक लगाया हुआ है, वेशभूषा ब्राह्मण की ली है और कर्म कैसे कर रहे हैं, तो क्या मतलब, इसका मतलब हम भक्ति में नहीं है, हम भक्ति में नहीं है, जो हम दूसरे की गलतियां देख, हमें सिर्फ अपनी गलतियां देखनी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की भक्ति में, हमारे से क्या गलती हो रही कि हम भक्ति में पीछे हो रहे हैं, नहीं, हमें बस अपनी गलती देखनी है, हमें दूसरे की गलती नहीं देखनी। तो जो भगवान की भक्ति में ऐसे आ जाएगा कि उसे कहीं कुछ गलत नहीं, किसी की गलती नहीं, बस जो देखेगा अपनी गलती देखनी है, किसी चीज से कोई माया नहीं, तब फिर वो भगवान का असली भक्त है। उसे अपने शरीर तक से मोह नहीं, मतलब किसी अन्य से तो क्या कहें, अपने शरीर तक का मोह नहीं रह जाता है। कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो देखिए कहते हैं लोग बिल्कुल पागलों जैसे घुमा करते हैं कि वो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं कि शरीर ऐसा जर्जर हो गया है कि लैट्रिन बाथरूम भी वही कर रहे हैं, उसी में सने पड़े हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो और लोग क्यों ऐसा करते हैं, जब भरत महाराज भी थे या और किसी की सुना था कि भगवान के भक्त थे, तो वो भरत महाराज भी जब मनुष्य योनि में आए तो उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल पागल से बन गए थे, उनकी बुद्धि सब कुछ थी,
लेकिन पागल से बन गए। उनके पिता उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ना बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या जानते नहीं थे। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे कि जैसे उन्हें बुद्धि ही नहीं है। वो जो बोलते थे उल्टा बोलते थे, जो कोई जो काम करे उसका उल्टा करते थे, ताकि लोग कोई उन्हें छेड़े नहीं, कोई उनकी पूजा पाठ में, उनकी भक्ति में हस्तक्षेप न करें। लोग समझ ले हाँ ये पागल है तो ठीक है, पागल को ये किनारे छोड़ दो। तो भक्त तो ऐसे होते हैं कि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होती, ना शरीर से ना भौतिक चीजों से। हरे कृष्णा। हम आप लोगों से एक बात और कहेंगे। देखिए, जो इतना सुदामा सेवा या इतनी दान भक्ति का आ रहा है, आज भी एकादशी के दिन कहीं ना कहीं आपको दान किसी न किसी रूप में करना चाहिए। एकादशी का पर्व मेन दान के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ दान करिए। और अच्छा हो, जहाँ से आप शिक्षा ले रही हैं मंदिर से, तो अगर वहां के नाम से कुछ भी, जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी जैसी शक्ति हो, थोड़ा बहुत दान किया करिए। दान में बहुत शक्ति है, लेकिन दान भी कहें जहाँ जरूरत होती है वहां करना चाहिए। भगवान की सेवा के लिए दान करना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है कि यही समाप्त करें? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है माता जी, किसी का हैंड रेज नहीं है। चलिए फिर ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा क्लास रहा, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। माता जी।